डोजी अवॉइड क्यों करनी चाहिए? डोजी बनती कैसे पहले आपको ये देखना है। डोजी इज बेसिकली क्या कि ये जो कैंडल जब बनती है ना उमर भाई, राइट, इसमें दो जगह से प्रेशर आता है, एक सेलर से और बायर से। एक बायर से। यहाँ से ऊपर ठोक रहे हैं सेलर, यहाँ से ऊपर उठा रहे हैं बायर, नीचे ठोक रहे हैं सेलर, ऊपर उठा रहे हैं बायर, नीचे ठोक रहे हैं सेलर, ऊपर उठा रहे हैं बायर। अब इसका क्या फॉर्मेशन होता है कि या तो यहाँ से कंसोलिडेशन हो जाएगा या यहाँ से मूव फट जाएगा। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया हो, कई बार सब लोगों ने भी नोटिस किया हो शायद, कि मार्केट ऐसे ऐसे कंसोलिडेट होती रहती है और एकदम से कोई बड़ा मूव दिखाती है। क्यों? क्योंकि मार्केट इज इन रेंज। अब मैं इसको एक ड्राइंग की तरह बनाता हूँ। क्यों बड़ा मूव दिखाती है? एक ड्राइंग की तरह बनाते हैं। मान लो सर, एक जगह एक बुल है और एक जगह है भालू। ये दोनों इक्वल फाइट कर रहे हैं। बियर एंड बुल्स होते हैं मार्केट में, इक्वल फाइट कर रहे हैं। दोनों का फोर्स इक्वल है। तो क्या होगा? इन बीच में कैंडल बन जाएगी डोजी या हो जाएगी कंसोलिडेशन। बट आप ये बताइए सर, लड़ाई में हमेशा एक बंदा जीतता है ना। अब जब तक इनकी लड़ाई चल रही है इक्वली, तब तक होती रहेगी कंसोलिडेशन। बट एक ना एक तो कोई जीतेगा। अच्छा, कंसोलिडेशन का मतलब समझा दीजिए। कंसोलिडेशन का मतलब होता है रेंज बाउंड। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी जब मार्केट एक ही रेंज में चलती है, मतलब ना ही फट रही है ना ही हाँ, बट ये ऊपर नीचे जा रही है। जैसे आज एग्जांपल दिखाते हैं। बिल्कुल सर, आइए बैंक निफ्टी के अंदर दिखाते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर आज हमने एक कंसोलिडेशन भी देखी थी, राइट। जैसे अगर हम ये देखें सर, एक रेंज में यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ठीक है ना, एक रेंज मार्क कर रहा हूँ ये वाली। इसके अंदर आप देखोगे उमर भाई, एक कंसोलिडेशन हुई है, राइट। कंसोलिडेशन मतलब क्या हो गया? चेक करिए सर, यहाँ पे मार्केट एक हैवीली उठी, उसके बाद यहाँ से बुल्स का प्रेशर, यहाँ से बियर्स का प्रेशर, बुल का प्रेशर, बियर का प्रेशर, एक रेंज में, जिसको बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट। रेंज बाउंड मार्केट, व्हेन द मार्केट इज इन अ रेंज देन इट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। ठीक है, जब रेंज में होती है। यानी मैंने अभी ड्राइंग क्या की थी, एक तरफ से बुल मारेगा, एक तरफ से बियर मारेगा। अच्छा, और रेंज बाउंड मार्केट में हमेशा डोजी आपको देखने को मिलती है। देखो, रेंज बाउंड मार्केट में मैक्सिमम डोजीज मिलेगी और हाई शैडो कैंडल्स मिलेंगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो शैडोज में, जैसे शैडो क्या होता है, कैंडल का दो पार्ट होता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, कैंडल का यहाँ पे दो पार्ट होता है, राइट। एक होता है यहाँ पे बॉडी क्या होता है, ये जो शेडेड पार्ट होता है इसको बॉडी बोलते हैं, और ये जो डंडी होती है इसको परछाई बोलते हैं, ठीक है ना। आप देख रहे हो कंसोलिडेशन में पतली पतली डंडियां बहुत सारी है उमर। क्यों है? कंसोलिडेशन में नीचे से बाहर ठोक रहा है, ऊपर उठा रहा है, तो सर शैडो आएगी ना। कैसे आती है? यहाँ से नीचे शैडो आएगी और यहाँ बॉडी बनेगी, ऊपर से सेलर ठोक रहा है, तो ऐसा होगा। अच्छा, आप थोड़ा आप बताइए कि जैसे लेट्स सपोज किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया, हाँ, उसके बाद क्या करे वो? ओके, सो अब हम स्ट्रैटेजी स्टार्ट कर रहे हैं कि सबसे पहला आपका जो मेथड है वो है डोजी सिलेक्शन। और दूसरा नोट कर लेना, डोजी कोई भी कलर की हो सकती है, डजंट मैटर। मतलब रेड और आइदर इट कैन बी रेड, लाल, और आइदर इट कैन बी ग्रीन। सेकंड रूल है हमारा, टू फाइंड डोजी ओनली एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमें डोजी ढूंढनी है सिर्फ सपोर्ट पे एंड रेजिस्टेंस पे। सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली सबको पता ही होगा, और मे बी वो सीख भी सकते हैं, यानी इतना बेसिक सबको आता है। सपोर्ट बेसिकली क्या होता है? नीचे वाला पार्ट, लोअर पार्ट को सपोर्ट बोलते हैं, ऊपर को रेजिस्टेंस बोलते हैं। इतने हमारे बिगिनर ट्रेडर्स जानते हो। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं रूल बताना तो भूल ही गया। तीसरा रूल जो हमारा होता है वो होता है इसका टाइम फ्रेम होना चाहिए सिर्फ 5 मिनट। ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको क्या करना है सर, आपको डोजी देखनी है या तो रेजिस्टेंस पे हो या तो सपोर्ट पे हो। अच्छा, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कैसे करेंगे? देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं हम ट्रेंड लाइन से, या तो हॉरिजॉन्टल से, या हम नॉर्मल ट्रेंड लाइन से मार्क भी करके दिखा देता हूं। जैसे सर, अगर हमें सपोर्ट मार्क करना है तो हमें देखना है कभी भी मार्केट पुराने लो से कब रीटेस्ट कर रही है। जैसे चेक करिए, मैं एक बार बना के दिखाता हूं। मार्केट देखो इस लेवल पे आई, डेफिनेटली आई, उसके बाद यहां से उठी। अब जब मार्केट यहां नीचे आ रही है तो हमने देख लिया कि ये पॉइंट था जहां से मार्केट उठी थी, यानी इट इज कॉल्ड सपोर्ट। यहां से मार्केट को पंप किया गया, उठाया गया। अब मार्केट यहां पे दूसरी बार आई, यहां सपोर्ट हुआ, और अब जब नीचे गिर गए, इट इज कॉल्ड सपोर्ट ब्रेकआउट। आपने सुना होगा सपोर्ट डिस्टेंस ब्रेकआउट बोलते हैं। तो सपोर्ट क्या होता है? जिस लेवल से मार्केट उठती है, ऊपर जा रही है, और अगर मार्केट उसके बाद दूसरी बार आ रही है तो यानी वो एक सपोर्ट पे आ रही है। That's all. सपोर्ट को आप डिमांड जोन। अच्छा, और जो टॉप पे होगी जहां से गिरी है वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। उसका भी एक बार बना के दिखाऊंगा आपको। रेजिस्टेंस का कैसे देखे? जैसे ओके, एक नॉर्मल ट्रेंड है, जैसे ये ट्रेंड लाइन हर बंदा बनाता ही होगा। सिंपल ट्रेंड लाइन दिख रही है, राइट? क्या हुआ? मार्केट ध्यान से देखिएगा, ऊपर गई, नीचे गई, फिर ऊपर गई, अब इस लेवल से गिर रही है। इस लेवल को पार ही नहीं कर पा रही। इस लेवल को पार नहीं कर पाए। अभी मान लो हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पे है, आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ से गिर रही है तो एक रेजिस्टेंस है। अब क्या करना है? आपको अपनी ट्रेंड लाइन बढ़ाते रहनी। देखो उमर, मैजिक ये है कि ऑटोमेटिकली अगली चीज कनेक्ट हो गई। यानी क्या, हमने कुछ कनेक्ट नहीं किया, यहां से गिरी, हमने ट्रेंड लाइन आगे बढ़ाई, अब यहां से मार्केट ने क्या किया, फिर ऊपर उठी, ओके ये ले लेता हूं, फिर ऊपर उठी और गिरी। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज लाइक अ वॉल। सपोज हम इस कमरे में बैठे हैं और मैंने एक गुब्बारा छोड़ दिया जो उड़ता है, वो सीलिंग में अटक जाएगा। सही बात है, सीलिंग उसको रोक रहा है, इसका रेजिस्टेंस। बट अगर सीलिंग टूट गई तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। जैसे सर यहाँ पे मार्केट पहली बार नीचे गिरी, उसके बाद पहली बार ऊपर आ रही है इस रेजिस्टेंस पे, वहां से फिर डाउन आ गई। देखो उसी लेवल से डाउन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए सेलर, इसको बोलते हैं सप्लाई जोन। अब तीसरी बार ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, चौथी बार में तोड़ गई। जैसे गुब्बारा
वो हवा में उड़ गया। आपको डोजी यहाँ पे ढूंढनी है, यानी आपको या तो इस रेजिस्टेंस पे कोई प्लस कैंडल ढूंढनी है ऐसी वाली, या सपोर्ट पे कोई प्लस कैंडल ढूंढनी है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। रिपीट करूंगा, पहला डोजी फाइंड करनी है, दूसरा डोजी फाइंड करनी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, या तो सपोर्ट दोनों जगह पे कर लो या रेजिस्टेंस पे, कहीं पे भी मिले। फिर बताएंगे अभी हम एंट्री और एग्जिट पे पढ़ते हैं। अब चालू करता हूं मैं आपको एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे करनी है। यहाँ पे उमर हम देख सकते हैं रेजिस्टेंस बन रहा है बिल्कुल परफेक्ट। रेजिस्टेंस कैसे बताया था, यहां से मार्केट डाउन गई, अब वापस ऊपर आ रही है, रेजिस्टेंस बन रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, पहला रूल इज डोजी। अब उमर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं इस चार्ट को बिल्कुल जूम कर देता हूं ताकि ऑडियंस भी ढूंढ पाए। हाँ। मैं आपसे आपको दो ऑप्शन दूंगा, इसमें से डोजी कौन सी सही रहेगी, क्या रेड वाली वैलिड है ये ग्रीन वाली वैलिड है, मुझे ये बताओ। आई थिंक ग्रीन वाली वैलिड है, क्योंकि एक तो सबसे पहले उसका ज्यादा ऊपर हाई नहीं है, ठीक है, और लो भी इतना नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। मैंने क्या कहा था, तो इक्वल हो या ऑलमोस्ट इक्वल हो, बिल्कुल सही है। बट दिस डोजी इज इनवैलिड, इसको क्रॉस कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर आप देख रहे हो इसका सिर्फ हाई है। मैं एक बार चार्ट क्लियर और इसका मतलब जो डाउन है वो डाउन बहुत कम है, डाउन बहुत कम है। ये वाली डोजी इज परफेक्ट। अब आपको क्या करना है, सर रूल लिखिए, फटाफट से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, फिर बोलेंगे सर पढ़ाया नहीं। ठीक है, सो द